हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आनंद और आज हम डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट अलाइड एंगल। अलाइड एंगल कौन से होते हैं ये सब जानेंगे, और कौन से क्वाड्रेंट कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये चीजें आएगी, और जो 11th 12th और मतलब जो 10th से लेके उन सब में भी ये कॉन्सेप्ट है ना बहुत ज्यादा यूज होता है। मैथ्स में तो ये मतलब ट्रिग्नोमेट्री तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ट्रिग्नोमेट्री में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले हम जान लेते हैं कि जो कंप्लीट एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है इसको कितने पार्ट्स में बांटा गया और कैसे बांटा गया। ये एक्स एक्सिस है, इसके इधर वाले यहाँ हम हमेशा क्या बोलते हैं 0 डिग्री, क्योंकि ये एक्स एक्सिस इसके साथ कितना एंगल बनाती है 0 डिग्री बनाती है। ये यहाँ पे क्या होता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। और यहाँ पे कितने का बनेगा, इधर ये 280 180 डिग्री का बनेगा ये। और यहाँ पे बन जाएगा ये कंप्लीट एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक 270 डिग्री। और ये वापस यदि पूरा कंप्लीट वन कंप्लीट जो रोटेशन हो जाएगा वो कितने डिग्री का एंगल होता है 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री और 0 डिग्री एक एंगल कंप्लीट रोटेशन के बाद वापस 360 और 0 एक हो जाते हैं। फिर एक रोटेशन और करेंगे तो 720 और 0 डिग्री भी सेम ही एंगल होगा, ठीक है। अब एक चीज देखो भाई ध्यान से, ये जो 90 180 270 इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो पोर्शन हो गया 0 से लेके 90 तक को, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेके थीटा की वैल्यू 90 तक होती है, ठीक है। ये जो हो गया 90 टू 180 इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। इसकी वैल्यू कहाँ से होती है, 90 से ज्यादा और 180 से कम होती है, क्लियर। और ये 180 से 270 ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। और इसमें वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, इसमें वैल्यू होती है 180 से लेके कहाँ तक होती है 270 तक, क्लियर। और ये वाला जो बच गया इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसमें वैल्यू कहाँ से होती है, इसमें वैल्यू होती है अभी अपनी 270 से 360 तक, ठीक है। 270 डिग्री से 360। अब एक चीज वो ध्यान से देखो, कई बार एंगल क्या है आपको, कई बार आपको क्या है एंगल है ना पाई की फॉर्म में दिया होगा, है ना, डिग्री में ना देखे। ये क्या है रेडियन होता है, इतने रेडियन। अब पाई रेडियन, रेडियन को क्या ऐसे लगाते हैं, सिंपल है उसका नोटेशन, ठीक है। पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री होता है। और तो पाई बाई 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। 3 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा 270 डिग्री। एंड 2 पाई किसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर, क्लियर। ये हो गया। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, कौन सा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस में पॉजिटिव होगा किस में नेगेटिव होगा। देखो भाई 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलते हैं जिनको भी, साइन थीटा कोस थीटा, साइन कोस टेंजेंट कोसेक सेक थीटा, एंड उसके बाद एक और बचा वो क्या कोट थीटा। अब ध्यान से देखो, ये सारे के सारे ना इसमें पॉजिटिव होते हैं सब, साइन साइन कोस टेन कोसेक सेक एंड कोट, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई कोसेक। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ ये दो पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होते हैं, टेंजेंट एंड कोट। इसको भी हम जो इनके फार्मूले उनसे ड्राइव कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव क्यों होते हैं ये नेगेटिव क्यों होते हैं इसमें, ठीक है ना। वो एक अलग क्लास में है, लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं वो अलाइड एंगल में फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो पढ़ रहे हैं, पहले उस पर कंसंट्रेट करते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये, ठीक है। और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा होता है, कोस एंड कोस का रेसिप्रोकल वो क्या होता है सेक होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव होती है। फर्स्ट में आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन एंड टेन का रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव, एंड इसमें क्या है फोर्थ में कोस एंड कोस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। अब इनका याद करने का तरीका क्या है, एक ट्रिक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट टू सेकंड, आफ्टर स्कूल स्कूल टू थर्ड एंड कॉलेज फोर्थ। इनका जो फर्स्ट लेटर ना हमने वो यूज करना है। आफ्टर मतलब ए मीन्स ऑल,
एस एस मतलब साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल, टू टी टी मतलब टेंजेंट एंड टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोट, और सी मतलब सी मीन्स कोस एंड कोस का रेसिप्रोकल सेट पॉजिटिव। तो ऐसे हम इनको कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा इससे हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो भाई, इससे पहले ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जान लेते हैं। वो क्या है, अलाइड एंगल। अलाइड एंगल क्या होती है, अलाइड एंगल्स होते हैं पेयर के फॉर्म में। जैसे दो एंगल जिनका सम या डिफरेंस, जिनका सम और क्या डिफरेंस किसके बराबर हो, इक्वल टू मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ठीक है, वो पाई बाई टू भी हो सकता है, मतलब 90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, 270, 360 एटसेट्रा। तो उनको क्या बोलते हैं, अलाइड एंगल बोलते हैं। जैसे पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा, ये सब क्या अलाइड एंगल है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, अलाइड एंगल बोलते हैं। ये पाई को क्या लिख सकते हैं, पाई का वैल्यू बताया था मैंने कितना होता है 180 डिग्री। तो हम इस फॉर्म में लिख देते हैं 90 प्लस माइनस थीटा 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा। तो ऐसे भी हम इनको लिख सकते हैं। क्लियर। अब आता है ओड फंक्शन। ओड फंक्शन कौन से होते हैं, जो फंक्शन क्या हो इसको दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक एल्जेब्रिक फॉर्म में, एक उसको ग्राफिकल फॉर्म में। इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो ओड फंक्शन के फंक्शन होते हैं जिसमें जिस वेरिएबल पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन हो जाए उसको माइनस एक्स करो और उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाए, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए। मतलब कि फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स को किसके बराबर आ जाए, माइनस ऑफ द फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल। ठीक है, तो यदि दो ये फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब वो फंक्शन क्या होगा, ओड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स क्या है, ये ओड फंक्शन है। क्यों, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस एक्स ही तो होता है, वो क्या है माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जैसे कोस फंक्शन है, कोस क्या है, कोस एक इवन फंक्शन है। ओड फंक्शन का एग्जांपल होता है, जैसे अपना साइन फंक्शन, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो ये साइन क्या है, ये ओड फंक्शन है। और ये तो हमने एल्जेब्रिक फॉर्म में बता दिया कि ओड फंक्शन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यदि इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना तो ये कैसे होते हैं, ये फंक्शन होते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट है ना, ये क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस मान ली और ये हमने क्या मान ली, वाई एक्सिस मान ली। तो इनका जो फंक्शन का ग्राफ होता है ना वो इस टाइप का होता है। ये क्या है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये क्या है ओरिजिन। तो ये एक्चुअली देखोगे ना, ये पता किसका फंक्शन का ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ये सिमेट्रिक है अबाउट दी ओरिजिन। ठीक है, इवन फंक्शन कौन से होते हैं, यदि उसको एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्सिस के बराबर आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स के बराबर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एक इवन फंक्शन है। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और वो वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है ना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। यदि हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखेंगे एफ ऑफ कोस एक्स, एफ ऑफ बी मतलब कोस ऑफ कोस एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स। कोस एक्स क्या है, एक इवन फंक्शन है, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कोस ऑफ माइनस एक्स, कोस माइनस एक्स क्या होगा, कोस एक्स होगा। और ये जो फंक्शन होते हैं ना इवन फंक्शन, ये सिमेट्रिक कितने होते हैं, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी फॉर्म देखते हुए तो ये अपना फंक्शन कौन सा है, वाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो कि पैराबोला की फॉर्म है इस टाइप। ये क्या होते हैं, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होते हैं। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया, क्लियर, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ऐसे हमें ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट ये पता होनी चाहिए। अब हम आगे प्रैक्टिस करते हैं कि जो अलाइड एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं। देखो भाई, अलाइड एंगल हमने देख ही लिया। अब हमने ये भी पता लगा लिया कौन सा फंक्शन केस में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट भी क्या होती है, एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे आपकी याद के लिए। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है
एक मिनट, इधर क्वाड्रेंट बनाते हैं। ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 एंड ये 360। क्लियर डिग्री। अब एक चीज इसको बोलते हैं ओरिजिन। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया एंड ये फोर्थ हो गया। फर्स्ट में कौन से होते हैं? ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, इसमें 10 एंड 10 का रेसिप्रोकल कोट, और इसमें कौन से पॉजिटिव होती है? कोस एंड कोस का रेसिप्रोकल। अब जो अलाइड एंगल पे जो हम वो वैल्यू निकालेंगे ना, उसमें ना आपको ना दो चीजें याद रखनी है। एक को आप तो ये पता होना चाहिए कि वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, तो उस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। जैसे पहले तो हम ये निकालते हैं माइनस एंगल पे, मतलब फॉर एग्जांपल माइनस एक्स में एट एक्स क्या है यहाँ पे माइनस एक्स, ठीक है, मतलब चिट्टा लगा लो, एक्स लगा लो, ठीक है। अब देखो भी साइन ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा? माइनस साइन एक्स के बराबर होगा। कोस ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा? वो होगा माइनस कोस एक्स, नहीं प्लस कोस एक्स के बराबर होगा। क्यों? देखो ये इधर क्या होता है? पॉजिटिव एंगल होता है, एंटी क्लॉकवाइज में हम पॉजिटिव लेते हैं ना, ये एक्स मान लिया एंगल, और इधर क्या होता है? नेगेटिव एंगल होता है माइनस एक्स। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फोर्थ में क्या पॉजिटिव है? कोस एंड सेक। तो इस केस में क्या हो जाएगा? कोस ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? प्लस कोस एक्स हो जाएगा। अगर मैं कोस एक्स देखूंगा तो कोस एक्स होगा माइनस एक्स क्या होगा? माइनस कोस एक्स, क्योंकि ये तो नेगेटिव है ना। अब मैं सेक देखूंगा, सेक ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? ये क्या हो जाएगा बताओ? माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या? पॉजिटिव। क्लियर। अब इसके बाद क्या आता है? टेंजेंट। टेंजेंट भी क्या है? इसमें नेगेटिव है, तो टेंजेंट ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? माइनस टेंजेंट एक्स। एंड टेंजेंट के बाद क्या था? कोट। कोट का टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, कोट ऑफ माइनस क्या होगा? वो भी माइनस कोट एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस क्वाड्रेंट में ओनली दो ही पॉजिटिव है, कोस एंड सेक, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा? जैसे 90 पे वैल्यू निकालनी है, 90 प्लस माइनस एक्स पे, 90 प्लस माइनस एक्स पे, तो ये वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो 90 प्लस एक्स, ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है? 90 से ज्यादा एंगल है, तो ये इस क्वाड्रेंट में लाई करता है सेकंड में, ठीक है। और 90 माइनस एक्स तो क्या है? फर्स्ट में लाई करता है। किसमें लाई करता है? ये फर्स्ट में लाई करता है। क्लियर, ठीक है। और फर्स्ट में तो क्या सारे पॉजिटिव होती है, तो यदि मैं साइन ऑफ 90 माइनस एक्स निकालूंगा तो ये क्यों क्या है? पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है, तो फर्स्ट में तो क्या सारे के सारे क्या पॉजिटिव है। तो साइन ऑफ 90 माइनस एक्स। अब एक चीज और ध्यान रखनी, एक तो ये कौन सा किसमें पॉजिटिव है ये हो गया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो एक चीज है, जब ये जो पहले वाली जो टर्म है ना 90 हो, यहाँ पे 180 भी होता है, 270 या 360 भी होता है, जो भी 90 वाली 90 होगी या 270 होगी, उस पे क्या फंक्शन चेंज होगा। यदि यहाँ पे 90 है या 270 है, फंक्शन चेंज होगा। क्या होगा? फंक्शन चेंज एट 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। इन तो वैल्यू पे क्या होगा? फंक्शन हमेशा चेंज होगा। और चेंज होगा तो वो किस में होगा? साइन तो चेंज होगा किस में? कोस में। टेंजेंट किस में चेंज होगा? कोट में। एंड कोसेक किस में चेंज होगा? सेक में, ठीक है। एंड इसका उल्टा वाइस वर्सा, मतलब यदि कोस होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। और यदि कोट होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? टेंजेंट में। और यदि सेक होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? कोसेक में, ठीक है। ये दो चीज ध्यान रख लो। फिर इसके बाद आपको ना इसमें कुछ मतलब सबसे इजी चीज लगेगी, ये मेरा कहने का मतलब ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए। पहली क्यों कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, ठीक है। एक तो चीज ये होगी, और एंगल किस में लाई खाता वो तो हमें पता ही होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है? 90 और 270 पे फंक्शन चेंज होगा। फंक्शन किस में चेंज होगा? साइन कोस में होगा, कोस साइन में होगा, टेंजेंट कोट में होगा, कोट टेंजेंट में होगा, और सेक किस में होगा? कोसेक में होगा, कोसेक किस में होगा? सेक में होगा। और इनकी वैल्यू कैसे लिखते हैं? देखो ये बात ध्यान से, साइन 90 माइनस एक्स, साइन है ये,
ठीक है, अब 90 आ गया, 90 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, किस में हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा। और ये 90 माइनस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में क्या साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा एक्स। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे 90 प्लस निकालूं, 90 प्लस एक्स, ये देखो भाई ध्यान से, ये किसके बराबर है, 90 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, 90 से ज्यादा ये वाला क्वाड्रेंट हो गया। अब इसमें साइन 90 प्लस एक्स साइन है, तो साइन उसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सेकंड में पॉजिटिव होता है। अब 90 है तो क्या होगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा, कोस एक्स। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें, अब मैं इस पे ना आपकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से पढ़ो भाई, हमने दो चीज पता लगी, कौन सा फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, क्लियर। और दूसरी चीज क्या पता लगी कि जो फंक्शन होगा वो किस पे चेंज होगा, 90 पे एंड 270 पे चेंज होगा। अब हम कोई भी वैल्यू निकालते हैं, फॉर एग्जांपल मैं निकाल रहा हूं साइन 270 माइनस एक्स। अब एक चीज देखो, 270 माइनस एक्स है तो कौन सा क्वाड्रेंट है, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, और ये 270 है, तो ये 360। अब एक देखो 270 माइनस एक्स मतलब इधर वैल्यू लाई करेगी, और ये कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी ये। अब ये 270 है तो 270 पे क्या मैंने बताया, इन दो वैल्यू पे क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। इन दो वैल्यू पे जब ये यहाँ फर्स्ट में आएगी तो ये फंक्शन को चेंज करेगी, मतलब जो साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। और एग्जाम्पल लो, चलो टेंजेंट 90 प्लस एक्स, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा। ठीक है, 90 प्लस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट है। अब एक चीज देखो ध्यान से, फंक्शन चेंज होगा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये टेंजेंट है ना, ये क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी, और टेंजेंट 90 है तो फंक्शन चेंज होगा, टेंडेंसी में चेंज होगा, कोट में कोट एक्स आ जाएगा। दो चीजों का ध्यान रखना है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वहां पे वो पॉजिटिव है नेगेटिव, उसके हिसाब से तो ये साइन आएगा, और ये जो फर्स्ट टर्म है ना राइट एंगल में, इसके हिसाब से ये फंक्शन आएगा। यदि ये 90 to 70 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। और यदि यहाँ पे ऐसे होता टेंजेंट 180 प्लस एक्स होता, तो ये देखो भाई ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। ठीक है, तो उसमें टेंजेंट टेंजेंट हमें पता है क्या है, इसमें पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्टूल टू कॉलेज टू है ना इसमें, तो टेंजेंट क्या है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब 180 है तो क्या फंक्शन चेंज नहीं होगा, टेंजेंट का टेंजेंट ही रह जाएगा, टेंजेंट एक्स आ जाएगा। और एग्जांपल लोगे, चलो सेक 180 प्लस एक्स। अब देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस एक्स तो थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है बताओ, दो ही चीज पॉजिटिव, टेंजेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल। ठीक है, सेक होता है नेगेटिव नेगेटिव। और 180 है तो क्या फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। अब मैं एक चीज और सुनोगे जाएगी, जैसे यहाँ पे सेक होता और ये 270 माइनस एक्स होता, ये भी क्वाड्रेंट तो थर्ड ही है, 270 माइनस एक्स हो जाए या 180 प्लस एक्स हो जाए, क्वाड्रेंट तो थर्ड है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब एक चीज ध्यान से सुनो, ये 270 क्या फंक्शन चेंज करेगा, और सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में चेंज होता है। क्लियर। और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, देखो कोट 270 प्लस एक्स। अब इधर ध्यान से देखो भी, 270 प्लस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव था, कोस एंड सेक, ये दो पॉजिटिव होते हैं। अब कोट तो क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या 270 है, अब हमें पता है 270 में फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी, तो ये क्या हो जाएगा, कोट किस में चेंज हो जाएगा, टेंजेंट में, तो ये माइनस टेंजेंट एक्स आ जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, कोसिकेंट 270 प्लस एक्स। ये देखो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि पॉजिटिव होते हैं कोस और सेक, तो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव। अब 270 है तो फंक्शन चेंज होगा, और यहाँ पे आएगा सेक एक्स। ये तो चेंज होने के बाद फंक्शन आ रहा है, वो फंक्शन नहीं देखना हमने कि उसमें पॉजिटिव है नेगेटिव। हम जिस फंक्शन में, जो क्वेश्चन में जो फंक्शन है ना, जो पहले वाला, वो देखना कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बच्चे कई बार गड़बड़ क्या कर देते हैं कि ये बोलेंगे यार 270 प्लस एक्स है, 270 फंक्शन चेंज करेगा, सेक को सेक में लिख देगी कि सेक तो पॉजिटिव होता है। नहीं भाई,
फंक्शन की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, पॉजिटिव नेगेटिव जो इनिशियल में फंक्शन है वो, ना कि जो चेंज होने के बाद आ रहा है। क्लियर, ये चीज बड़े ध्यान से समझना भाई। अब चलो और एग्जाम्पल बताते हैं। टेंजेंट 360 माइनस एक्स। अब देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 360 माइनस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। 360 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, 10 है तो टेंजेंट ही रहेगा, टेंजेंट एक्स आ जाएगा। अब बताओ कोस 360 प्लस एक्स ये किसके बराबर होगा, देखो भाई कौन सा क्वाड्रेंट है, 360 प्लस लिया मैंने, ध्यान से देखना। 360 प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, और ये 360 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कोस का कोस ही रह जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक्स बन जाएगा। अब यदि मैं यहाँ पे ये ले लेता कोस 360 माइनस एक्स, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, देखो 360 है माइनस एक्स है तो थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस और सेक तो पॉजिटिव होते हैं, तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब ये क्या है, 360 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, कोस है तो कोस ही आएगा, तो ये आ जाएगा कोस एक्स। तो इस हिसाब से हमें ये क्वेश्चनों को सोल्व करना है। अब मैं ना कंप्लीट टेबल आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स, क्योंकि साइन ए के क्या है, ओड फंक्शन है, ये हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, कोस ऑफ माइनस एक्स, वैसे भी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वहां पे साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होगा, कोस ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, कोस एक्स हो जाएगा। टेंजेंट क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, एस नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टेंजेंट एक्स। और कोसेक क्या होगा, कोसेक भी नेगेटिव होगा तो माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा। और सेक क्या होगा, सेक तो कोस का रेसिप्रोकल है, पॉजिटिव होगा तो ये आ जाएगा सेक एक्स। और कोट ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, बताओ, नेगेटिव है तो ये माइनस का कोट एक्स हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट तो बताओ। अब 90 माइनस एक्स पे वैल्यू इंटरव्यू, साइन 90 माइनस एक्स, साइन है 90 माइनस एक्स कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन साइन क्या है 90 डिग्री आ गया ना, तो 90 पे फंक्शन चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में हो जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा। क्लियर, अब देखो कोस 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सारे पॉजिटिव है, 90 है तो फंक्शन चेंज होगा, कोस किस में चेंज होगा, साइन में, तो साइन एक्स आ जाएगा। टेंजेंट 90 माइनस एक्स, टेंजेंट किस में चेंज होता है, कोट में, तो कोट एक्स आ जाएगा। पॉजिटिव तो सारे रहेंगे। कोसेक किस में चेंज होता है, 90 में, सेक में चेंज होता है, सेक एक्स आ जाएगा। सेक किस में चेंज होता है, कोस एक्स में चेंज होता है, कोसेक एक्स आ जाएगा। कोट किस में चेंज होता है, टेंजेंट में चेंज होता है, टेंजेंट एक्स आ जाएगा। क्लियर, अब आ गया 90 प्लस एक्स। 90 प्लस एक्स में क्या होगा, 90 प्लस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट था, फर्स्ट, ये था फोर्थ, इसमें कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। सेकंड में क्या साइन पॉजिटिव होता है, साइन 90 माइनस एक्स पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पर 90 है तो फंक्शन चेंज करेगा, तो ये क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा। ठीक है, कोस 90 प्लस एक्स, कोस क्या होता है, नेगेटिव, 90 है सेकंड क्वाड्रेंट है तो 90 पे क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, हमने लिख लिया, तो कोस किस में चेंज होता है, हमें पता साइन में होता है, साइन एक्स। ये साइन एक्स देख के साइन नहीं लगाना है यहाँ पे, क्योंकि साइन तो पॉजिटिव होता है, लेकिन मेन जो अपेरेंट जो फंक्शन है वो क्या, कोस, कोस को चेंज होकर साइन में आया। ठीक है, तो जो मेन वाला फंक्शन था वो चेक करना है हमें। तो अब ये देखो टेंजेंट भी क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना, और टेंजेंट 90 प्लस एक्स है तो 90 पे फंक्शन चेंज होगा, टेंजेंट किस में चेंज हो जाएगा, कोट एक्स में, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट नेगेटिव होता है। कोसेक क्या होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, क्यों, क्योंकि साइन और कोसेक क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव होती है। तो कोसेक का फंक्शन चेंज होगा क्योंकि 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव तो रहेगा, पॉजिटिव तो रहेगा, ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स। अब सेक क्या होता है, सेक तो नेगेटिव होता है उसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का कोसेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब कोट क्या है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है सेकंड में, और 90 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट एक्स। ठीक है भाई, ऐसे वैल्यू निकालनी। अब इधर देखो ध्यान से, इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। अब ये 180 डिग्री है तो फंक्शन चेंज होगा ही नहीं किसी का, तो साइन 180 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, कोस 180 माइनस एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट कोस नेगेटिव, तो 180 डिग्री फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कोस एक्स ही हो जाएगा। टेंजेंट माइनस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 है फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो टेंजेंट टेंजेंट भी रहेगा, लेकिन माइनस का हो जाएगा, माइनस टेंजेंट। कोसेक, कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 180 है फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो प्लस का कोस एक्स एक्स ही हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सेक एक्स। ठीक है, अब देखो विधान से, कोट क्या होता है, कोट नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कोट है एक्स, क्योंकि 180 डिग्री है तो फंक्शन चेंज नहीं हुआ। अब इधर देखोगी, ये क्या है, 180 प्लस एक्स,
साइन, ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होता है, टेन एंड उसका रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव होता है, तो साइन होगा नेगेटिव, नेगेटिव होगा 180 फंक्शन चेंज नहीं होगा तो माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा तो ये क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा माइनस का। टेंजेंट पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो टेंजेंट एक्स आ जाएगा, फंक्शन चेंज नहीं होना क्योंकि 180 डिग्री है। कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस कोसेक एक्स आ जाएगा। सेक क्या होता है, सेक में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है क्योंकि कोस और सेक भी नेगेटिव होते हैं उसमें, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का सेक एक्स, क्योंकि 180 डिग्री है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब देखो कोट आ गया, कोट 180 डिग्री प्लस एक्स, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 180 डिग्री है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये आ जाएगा कोट एक्स। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताऊँ। अब 270 माइनस एक्स में देखो, 270 माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन से होते हैं, टेंजेंट एंड उसके रेसिप्रोकल में कोट पॉजिटिव। लेकिन 270 है तो फंक्शन चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कोस में। साइन क्या होता है, नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, तो कोस एक्स आ जाएगा। अब कोस भी क्या होता है, नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन एक्स में। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वैल्यू आई, टेंजेंट किस में होगा, कोट एक्स में। कोसेक किस में चेंज होगा, कोसेक सेक, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव, ये किस में चेंज होता है, सेक एक्स में। सेक एक्स किस में चेंज होगा, सेक्स 270 माइनस एक्स, बताओ 270 है तो एंगल चेंज होगा और थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा, सेक किस में चेंज होता है, कोसेक्स में, कोसेक एक्स हो जाएगा। अब देखो कोट, कोट 270 है तो फंक्शन चेंज, कोट किस में चेंज होगा, टेंजेंट में, और ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो उसमें थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोट पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस का टेंजेंट है। ठीक है, अब 270 प्लस एक्स, ये देखो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। 270 प्लस 270 है तो फंक्शन चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कोस में, लेकिन साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का कोस एक्स आ जाएगा। ठीक है, कोस क्या होता है, कोस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो कोस 270 फंक्शन चेंज कर देगा साइन में, लेकिन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा क्योंकि कोस पॉजिटिव होता है। टेंजेंट नेगेटिव होता है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, टेंजेंट कोट एक्स हो जाएगा। कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये कितना हो जाएगा, सेक एक्स, क्योंकि फंक्शन चेंज हो गया 270 है तो। सेक भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है, और ये क्या हो जाएगा, 270 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, सेक क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स हो जाएगा। अब कोट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन 270 फंक्शन चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा टेंजेंट एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब 270 माइनस एक्स, ये भी कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव कौन सा, टेंजेंट एंड कोसेक, कोट एक्स पॉजिटिव। अब साइन 360 माइनस एक्स, साइन है 360 फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। एंगल कौन सा है, साइन एक्स, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि ये माइनस का होता है। कोस तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 360 एंगल चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। टेंजेंट नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव होता है। कोसेक क्या हो जाएगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा, कोसेक एक्स हो जाएगा। सेक क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा क्योंकि सेक क्या पॉजिटिव होगा, कोट क्या होगा, नेगेटिव होगा, कोट एक्स। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, एक चीज तो ये होनी चाहिए। दूसरी ये चीज देखो ध्यान से कि एंगल फंक्शन किस पे चेंज होगा, फंक्शन चेंज एट 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। ठीक है, और चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज एट 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आज हमने पढ़ी, और कंप्लीट जो अलाइड एंगल पे जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो हमने कंप्लीट डिस्कस करी। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसको शेयर करना ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, ताकि सभी इसका बेनिफिट ले पाए। ओके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।